हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चन करे थे। इस क्लास में भी हम डिटर्मिनेंट्स के आगे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़े से और अच्छे लेवल के। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स के। जस्ट अ सेकेंड। तो इस क्लास में भी हमें डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस करने आगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला a प्लस एक्स 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 वाई a प्लस वाई वाई जेड जेड a प्लस जेड, राइट। ओके, हमें इवैल्यूएट करना है, यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इसे सॉल्व करना है। सिंपल, ठीक है। इवैल्यूएट करना है तो देखिए अब करें क्या। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हमारी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम सेम हो जाए। सेम होने का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उसको हम कॉमन ले लेंगे, फिर हमारा पहला एलिमेंट 1 बन जाएगा और उस 1 की हेल्प से हम बाकी सबको 0 0 बना सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें क्या करें? देखो, अगर हम रो को ऐड करते हैं, इसको इसको इसको, तो ये हो जाएगा 2a, मतलब a प्लस 3x हो जाएगा। ये इनको ऐड होगा तो ये हो जाएगा a प्लस 3y a प्लस 3z। लेकिन कुछ कॉमन नहीं आया। लेकिन वहीं पे अगर हम इसे देखें तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? देखो, अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3, मैंने ये ऑपरेशन लगाया C1 पे कि C1 प्लस C2 प्लस C3, तो जब ये ऑपरेशन लगा तो ये हो गया a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा? x प्लस a प्लस वाई प्लस जेड। ये भी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस a प्लस जेड। ये बात क्लियर है? y एज इट इज, a प्लस y एज इट इज, y एज इट इज, z z और a प्लस z एज इट इज। ये बात क्लियर है? तो हमने क्या करा, सबसे पहले ऑपरेशन लगा दिया C1 पे। क्या ऑपरेशन लगा कि C1 प्लस C2 प्लस C3 हमारा ऑपरेशन लग गया। अब देखो, ये सेम है, क्या है ये? a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसे बाहर कॉमन ले लें, यानी क्या लिखूं मैं कि टेकिंग व्हाट, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम वेयर? C1। जब C1 से कॉमन आएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर देखो क्या बचा। यहां होगा 1 1 1, यहां पे y a प्लस वाई वाई z z a प्लस z। ये बात क्लियर है? ये बचा। अब देखो, ये 1 1 1 बन गया। अब हमारा सेम ऑपरेशन, जब तीनों बने तो हमें इन दोनों को 0 बनाना है, यानी कि इन दोनों को 0 बनाना है तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे? वही ऑपरेशन जो हम हमेशा लगाते हैं, क्या कि R2 पे लगा दूं। क्या R2, मैं लिखता हूं, R2 का ऑपरेशन लगा दिया मैंने, R2 माइनस R1। R3 पे ऑपरेशन लगा दिया मैंने, R3 माइनस R1। ये हमने ऑपरेशन लगा दिया। अब जब ये लगा तो देखो, बाहर मेरा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ऑलरेडी। देखो, R1 पे ऑपरेशन नहीं लगा, R1 ने लगाया है ऑपरेशन, तो R1 मेरा एज इट इज 1 y z एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुए। ओके, R2 पे लगा R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0। R2 पे लगा ये, R2 पे क्या लगा? R2 माइनस R1, तो देखो a प्लस वाई माइनस वाई, यानी y से y गया, यानी कितना बचा? ओनली a बचा। z माइनस z कितना हो गया? 0 हो गया। 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0 हो गया। y माइनस y 0। a प्लस z माइनस z कितना हो गया? a हो गया। ये बात क्लियर है? तो देखो, इन दोनों को 0 बन गया, ये दोनों 0 बन गए। अब हमें करना क्या है? एक्सपैंडिंग। कहां से एक्सपैंड कर दें? एक्सपैंडिंग बाय C1। भाई कॉलम 1 से एक्सपैंड कर देना, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड मेरा एज इट इज। देखो, एक्सपैंड हुआ तो 1 इंटू में ये रो छोड़ दिए, कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? a 0 0 a, यानी कि a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में, देखो इसकी मल्टीप्लाई से माइनस इसकी से, यानी कि इंटू में a स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज माई आंसर। ये बात क्लियर है? तो इस तरह से हम ये सभी क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज आप इसे नोट करें।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग। सीबीएसई में कई बार आ चुका है क्वेश्चन ये, लाइक 12 में, 9 में, 8 में, 4 में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट व्हाट यू हैव टू प्रूव कि b प्लस सी, q प्लस आर, y प्लस जेड, c प्लस ए, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a b c p q r x y z। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। तो ये हमें प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि b प्लस सी, q प्लस आर, c प्लस ए प्लस बी, r प्लस p, p प्लस q, ठीक है। राइट साइड ट्वाइस ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब देखो इसमें करें क्या। अब देखो इसमें जो अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे, राइट साइड में कुछ ऐसा था जो हम कॉमन ले रहे थे। क्या इसमें होगा? नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्ट में भी एक डिटर्मिनेंट है, राइट में भी एक डिटर्मिनेंट ही है, ठीक है। यानी मुझे एक्सपैंड तो करना नहीं है, ये बात तो मुझे क्लियर है, राइट। अब करें कैसे? देखो जी, अगर हम ऐड करते हैं कुछ b प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, नो ये नहीं हुआ। देखो ना, b प्लस सी, सी यहां भी है, b यहां भी है। एक काम करते हैं, सबसे पहला ऑपरेशन लगाता हूं मैं, क्या c1 पे c1 प्लस c2 प्लस c3, ये ऑपरेशन मैंने लगा दिया। c1 पे ऑपरेशन लगा, c1 प्लस c2 प्लस c3। देखो उससे क्या होगा कि b प्लस b 2b, c प्लस c 2c, a प्लस a 2a, यानी ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c हो गया। ये बात क्लियर है। अब देखो आगे क्या, q प्लस q 2q, r प्लस r 2r, p प्लस p 2p, यानी ट्वाइस ऑफ p प्लस q प्लस r। ये बात भी क्लियर है। साथ ही में ट्वाइस ऑफ, ठीक है, y z x, या यू कैन से x प्लस y प्लस z। ये बात क्लियर है। आगे देखो कि c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y, ठीक है। अब क्या 2 कॉमन आ रहा है, सो क्या लिखूं कि टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, कहां से, C2 से कॉमन ले लें तो 2 बाहर आ गया। देखिए क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या है कि c प्लस ए, r प्लस p, z प्लस x। उसके बाद a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। ये बात क्लियर है। अब देखो मुझे करना क्या है, यहां तक तो हमें समझ में आया, ये बात क्लियर है। ओके, देखो मुझे बनाना है यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे q, यहाँ पे r, ठीक है। अब एक बात बताइए कि c प्लस ए है, c प्लस ए यहां है। अगर मैं इस कॉलम से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, इससे सब्ट्रैक्ट हो, यानी c2 माइनस c1 अगर ऑपरेशन लगा दें तो c से c क्या बचेगा, ओनली क्या b माइनस का। a प्लस b, इसको सब्ट्रैक्ट तो यहां क्या बचेगा, माइनस का c। देखो ना यार, यही तो चाहिए। यानी कि ऑपरेशन क्या लगाता हूं मैं, c2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया c2 माइनस c1, साथ में ही c3 पे ऑपरेशन लगाया मैंने c3 माइनस c1। ये बात क्लियर है। तो c2 पे ऑपरेशन लग गया c2 माइनस c1, c3 पे ऑपरेशन लग गया c3 माइनस c1। तो यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए हाँ जी, तो c2 देखो 2 तो आगे है ही, c1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, तो c1 यानी कि a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड। ये एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। आ जाओ जी आगे, c प्लस ए है, सब्ट्रैक्ट हुआ, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, देखो c से c गया, a से a गया, बचा कितना, माइनस b। मैंने ऑपरेशन लगाया है c2 पे c2 माइनस c1, ठीक है। यहां पे क्या बचेगा, rp गया माइनस q, यहां पे क्या बचा, देखो zx बचा कितना, माइनस y। यहां पे देखो a प्लस बी है, a प्लस बी जाएगा, कितना बचेगा, माइनस c। यहां पे p क्यू
पी क्यू माइनस आर, यहां पे एक्स वाई माइनस जेड। ये बात क्लियर है। अब सुनिए आगे, देखो एक काम करें, अगर हम देखो मेरा मुझे बी चाहिए था लेकिन माइनस बी आ गया, कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले लेंगे बी बन जाएगा। अब सुनिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करो और इसमें ऐड कर दें तो बी भी चला जाएगा, सी भी चला जाएगा, माइनस भी माइनस सी है ना, यानी क्या C1 पे ऑपरेशन लगा दो। मैं क्या C1 पे लगाया मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3, सही है, C1 पे लगा दिया मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों कॉलम को ऐड कर दिया, राइट। कैसे हुआ देखो, ट्वाइस ऑफ, अब बी डी बी बी गया, यानी यहां क्या बचेगा ए, क्यू आर, ये माइनस के दोनों प्लस के, तो ये भी चला जाएगा, यहाँ क्या बचा पी, वाई जेड नेगेटिव पॉजिटिव क्या बचा एक्स, ठीक है। दोबारा लिख देता हूं, यहां ए, यहां पी, यहां एक्स, उधर माइनस बी, इधर माइनस क्यू, इधर माइनस वाई, माइनस सी, माइनस आर, माइनस जेड। ये बात क्लियर है। अब हमें क्या कॉमन लेना है कि नेगेटिव कॉमन लेना है, कहां से, फ्रॉम C2 एंड C3। भाई C2 C3 से माइनस को बाहर कॉमन ले लें, जब कॉमन लेंगे तो 2 इन 2 में -1 की पावर 2 हो गया, क्यों, एक नेगेटिव यहां से, एक नेगेटिव यहां से, तो देखो क्या होगा कि ए पी एक्स, ये कितना हो गया बी क्यू वाई, ये कितना हो गया सी आर जेड। ये बात क्लियर है, यानी ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, सी आर और जेड, यही हमें प्रूव करना था। ये बात क्लियर है, हेंस प्रूव्ड हमारा आंसर आ गया। प्लीज नोट करें। Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 1 1 और 1, ठीक है, उसके बाद 2a प्लस 1, उसके बाद 3 3, फिर a प्लस 2, राइट साइड मुझे चाहिए a माइनस 1 की पावर 3। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। अब देखो मुझे चाहिए a माइनस 1 की पावर 3, यानी कि सबसे पहले a माइनस 1 हमारा कॉमन आना चाहिए। देखिए कॉमन कैसे आएगा, एक काम करें हम, अगर हम ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये बात क्लियर है, अगर हम R1 में R2 सब्ट्रैक्ट कर दें, R1 में R2, यानी मैं ऑपरेशन लगाता हूं, देखो एक R1 पे लगाया R1 माइनस R2, तो जब ये ऑपरेशन लगा, देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a माइनस 1, क्लियर है, उधर 2a प्लस 1 माइनस a माइनस 2, क्लियर है, और 1 माइनस 1 0, समझ में आया, यहां तक कोई डाउट नहीं। ओके, अब मैंने R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, देखो तो 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 1, ये एज इट इज रखा। अब देखिए ये हुआ क्या, ये कितना हुआ, 2a से 2a गया, आगे a से a गया, एक a बचा माइनस 1, यानी देखो यहां क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 1 बचा, यहां क्या बचा a माइनस 1, यहां क्या बचा 0, साथ में R2 तो 2a प्लस 1 है ही, a प्लस 2 है ही, 1 3 3 1, सही है। अब क्या करें भैया, अब क्या करें, अब देखो ना, इसमें से अगर हम, ये R2 है, ये R3 है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2a प्लस 1 माइनस 2 2a माइनस 2 हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 3 a माइनस 1, और ये 0 हो जाएगा। यानी एक काम करो ना, R2 का ऑपरेशन लगा दे भाई, कि R2 पे लगाया मैंने क्या, R2 माइनस R3, जब ये ऑपरेशन लगा तो देखो क्या होगा, ऊपर a स्क्वायर माइनस 1 है, a माइनस 1 है, 0 भी है, 2a प्लस 1 माइनस 3 2a माइनस 2 हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 3 a माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
ये 3 हो गया। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को भी। अब एक बात देखिए कि ये जो 2a-2 अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये a-1 बनेगा ना, राइट। अब देखो R1 से a-1 कॉमन आ रहा है, R2 से a-1 कॉमन आ रहा है, यानी क्या करें, टेकिंग a-1 कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। R1 R2 से a-1 कॉमन ले लिया तो देखो a-1 की पावर 2 यहां हो गई। अब क्या बचा, a+1 बचा, यहां पे 1 बचा, यहां पे 0 बचा, यहां पे 2 बचा, यहां पे 1 बचा, यहां 0 बचा, यहां पे 3 और 1। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को भी, राइट। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना भाई, एक्सपैंड ही तो करना है ना। एक्सपैंड कहां से कर दे, एक्सपैंडिंग फ्रॉम C3 से एक्सपैंड कर दें तो देखो क्या है ये, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही सब तो हमने पढ़ा था ना, राइट। पोजीशन 3 प्लस है, यानी क्या हो गया देखो कि a-1 की पावर 2 तो है ही, ये तो 0 0 है, 0 हो ही जाएगा। 1 इन 2 में क्या छोड़ा मैंने, देखो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बचा कितना कि a+1 1 2 1। क्लियर है बात, यानी कि a-1 का स्क्वायर देखो जी क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी इससे, यानी a+1 -2। क्लियर है बात, यानी कि a-1 का स्क्वायर इनटू में a-1, यानी कितना हो जाएगा, a-1 की पावर 3। भाई यही तो प्रूव करना था मुझे, ये बात क्लियर है, समझ में आई सबको। प्लीज इस क्वेश्चन को नोट करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ x+4 2x। ठीक है, फिर है 2x x+4 2x x+4 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए कि 5x+4 इंटू में 4 - x का स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमें, राइट। देखिए सीबीएसई में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका ये, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। क्या करें इसमें अब, राइट, करें क्या, देखो एक काम कर सकते हैं हम, मुझे चाहिए 5x+4, कैसे भी लाएं, राइट। देखो इसमें तो दोनों तरह से आ रहा है, अगर मैं इन तीनों रो को ऐड करूं तो भी आ रहा है, तीनों कॉलम को ऐड करें तो भी आ रहा है, तो आपकी मर्जी, आपका चॉइस है, किसी से भी कर सकते हैं। मैंने ऑपरेशन लगाया C1 पे, C1 + C2 + C3, उससे देखो क्या हुआ, x+4 2x कितना हो गया, 5x+4 कितना हो गया, 5x+4 कितना हो गया, 5x+4। ये बात क्लियर है, सारे सेम है ये, ओके। यहां पे ये 2x, यहां पे ये x+4, यहां पे ये 2x, यहां पे ये 2x, यहां पे 2x और x+4। ये बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या कॉमन आ रहा है कि टेकिंग व्हाट, टेकिंग 5x+4 कॉमन फ्रॉम वेयर, C1। भाई C1 से कॉमन ले ले, जब कॉमन आ गया तो 5x+4 बाहर आया 1 1 1, राइट। उसके बाद यहां पे 2x, यहां पे 2x, यहां पे x+4, यहां पे 2x, यहां पे 2x, यहां पे x+4। ये बात क्लियर है। अब तो हमारा स्पेशल ऑपरेशन लगेगा, क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या हो जाएगा कि ऑपरेशन लगा दिया R2 पे, क्या R2 - R1, R3 पे क्या R3 - R1। ये बात क्लियर है, ये दोनों ऑपरेशन हमने लगा दिए। अब देखो क्या होगा, मेरा क्या है 5x+4 बाहर ऑलरेडी है, राइट। देखो R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो R1 एज इट इज बाई 1 2x
2x, ये बात क्लियर है। R2 पे लगाया ना, R2 माइनस R1 तो ये हो गया 0। नाउ x प्लस 4 माइनस 2x, यानी कितना हो गया, माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, राइट। क्या हुआ देखो ना यार, x प्लस 4 माइनस 2x यानी माइनस एक्स प्लस 4। इधर आ जाओ, 2x माइनस 2x 0, राइट। ओके, R3 माइनस R1 ये 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0, राइट। R3 माइनस R1 x प्लस 4 माइनस 2x यानी कितना, माइनस का x प्लस 4। ये बात क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं। देखो ना यार, मुझे प्रूव क्या करना था, 4 माइनस एक्स ही तो करना था ना, यानी कि कितना हो गया ये कि 5x प्लस 4, ठीक है। या यू कैन सब क्या लिख दूं, एक्सपैंडिंग फ्रॉम वेयर C1, वही कॉलम 1 से एक्सपैंड कर दें तो क्या हो जाएगा कि 5x प्लस 4 इंटू में 1 इंटू में, देखो क्या बचा 4 माइनस एक्स, क्यों ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 0 0 4 माइनस एक्स। क्लियर है बात, यानी कि 5x प्लस 4 आगे इसकी मल्टीप्लाई से कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 0 बचा कितना, 4x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज माय आंसर। ये बात क्लियर है, सिंपल से इक्वेशन है, बस फंडा क्लियर होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि कहां पे क्या ऑपरेशन लगाना है, क्वेश्चन आपका बहुत इजीली हो जाएगा। क्लियर है, प्लीज नोट करें इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी से करते हैं एक और क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा एनसीईआरटी से, और क्वेश्चन क्या है देखें। ना क्वेश्चन है नेगेटिव ऑफ ए स्क्वेयर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ये प्रूव करना है हमें, ध्यान रखें इस बात का। अब देखो मैंने क्या कहा था कि पहले अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन लो, नहीं आ सकता कॉमन तो ऐसा ऑपरेशन लगा दीजिए कि कुछ कॉमन आ जाए, राइट। इसमें तो कुछ कॉमन आ ही रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देखो कि a R1 b R2 से c R3 से, यानी यहां पे लाइन लिख दूं क्या एक कि टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। आप लोगों की मर्जी है, चाहे C1 C2 C3 से लो, R1 R2 R3 से लो। तो मैंने ले लिया, तो देखो बाहर हो गया A B C, बहुत अच्छी बात है, हमारा आधा काम हो गया। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर चाहिए, A B C तो आ गया, यानी कितना हो गया माइनस A, राइट। फिर यहां पे B, फिर यहां पे C, फिर यहां पे फिर यहां पे देखो, यहां से A गया था, हाँ C, यहां से B गया तो A माइनस B और C, यहां से A देन B और देन माइनस C, क्योंकि यहां से C गया था ना तो A B और माइनस C। ये बात क्लियर है सबको, वेरी गुड। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जीरो बना देते हैं, काम हमारा खत्म हो जाएगा। सही बात है ना। क्या ऑपरेशन लगा दूं मैं कि R2 पे लगा दिया मैंने R2 प्लस R1, R3 पे मैंने ऑपरेशन लगा दिया R3 प्लस R1। देखो ना यार, A B C R1 एज इट इज माइनस A B C, माइनस A प्लस A 0, B 0, C प्लस C 2C, राइट। ओके, आगे ये माइनस A प्लस A 0, B प्लस B 2B, C 0, राइट। यानी कि अब देखो क्या करें, ये हो गया मेरा
अब मुझे क्या करना है, एक्सपैंड ही तो करना है ना। कहां से एक्सपैंड करें, फ्रॉम C1, यानी क्या लिखूं, एक्सपैंडिंग बाय C1 से एक्सपैंड कर दें। तो C1 से एक्सपैंड करेंगे कैसे कि ABC मेरा यहां पे ऑलरेडी है, देखो बाहर ABC है, क्या आया मेरा माइनस A आएगा यहां पे, इनटू में देखो ये छोड़ दिया, बचा कितना 0 2C 2B 0 2C 2B 0। अब इसकी मल्टीप्लाई से माइनस इसकी इससे ही तो होगी, यानी ABC माइनस A इंटू 0 माइनस 4BC, राइट। यानी कि ABC इंटू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ABC हो गया। तो 4 तो भाई आ गया, A स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया, C स्क्वायर हो गया, और हेंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था। तो क्या हो गया हमारा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना प्लीज। सो मेन फंडा क्या है, देखिए यार ऑपरेशन क्या लगाना है ये समझ में आना चाहिए आपको। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्लीज नोट करें इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छे लेवल का है। सीबीएसई में आया हुआ है 2010 में क्वेश्चन ये। ना क्वेश्चन क्या देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस c का स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, c स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर, c स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर का और b स्क्वायर। प्रूव क्या करना है देखिए जरा, 2abc इंटू a प्लस b प्लस c की पावर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या ध्यान दें कि b प्लस सी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, c1 है ये, a स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर c स्क्वायर, देन a स्क्वायर b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम करें क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट नाउ। एक बात सोचिए, राइट साइड है a प्लस बी प्लस सी का क्यूब और 2abc, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कॉमन आना चाहिए, ये बात तो सोचनी है हमें, राइट। कुछ ना कुछ तो कॉमन आना चाहिए, लेकिन कॉमन आए कैसे, क्योंकि अब तक हमने जितने भी ऑपरेशन लगाए उनमें क्या करा है, हमने करा है कि तीनों को ऐड कर दिया या कुछ करा, मतलब 2 को ऐड करा, कुछ कॉमन ले लिया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों भाई, ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, कोई फायदा नहीं। अगर इनको भी ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, नहीं बना। इन्हें ऐड करूंगा तो 3 मतलब 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2bc अड़ गया, वो भी नहीं चाहिए मुझे, तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए। एक काम कर सकते हैं, अगर ये जो है इसमें इसे घटा दूं तो, मतलब सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होगा कि a स्क्वायर माइनस, देखो अगर ये ऐसा हो जाए कि a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये इसको क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी माइनस सी इंटू में a प्लस बी प्लस सी, क्या लिख सकते हैं। क्यों भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यार, और ये a प्लस बी प्लस सी बना, ले लूंगा उसे बाहर कॉमन। समझ में आई बात। सिमिलरली ये काम उसमें भी कर सकता हूं, ये एज इट इज सही है। यानी कि हम ऑपरेशन लगाते हैं C2 पे, क्या लगा दूं, C2 माइनस C1, साथ ही में C3 पे भी लगा देते हैं C3 माइनस C1। ये 2 ऑपरेशन मैंने लगा दिए। अब ये कैसे लगे, देखो C1 तो एज इट इज है, यानी b प्लस सी का होल स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। C1 में कोई भी चेंज नहीं आया, C1 हमारा एज इट इज रहा। ओके, C2 माइनस C1 यानी यू कैन से कि a स्क्वायर माइनस b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
और ये 0, इधर आ जाइए, ये a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये 0, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट, राइट। अब एक चीज देखिए आप कि C1 कुछ फर्क नहीं पड़ा, C1 हमारा एज इट इज है, C1 हमारे यहां से शुरू कर दिया, C1 एज इट इज है, क्या है C1 कि b प्लस सी का होल स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये देखो ना यार, ये ऐसा हो गया a माइनस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये c प्लस a प्लस b इंटू सी प्लस a माइनस b, और ये 0, यहां पे a माइनस बी माइनस सी, और देखिए a प्लस बी प्लस सी, आ जाइए जी आगे 0, और यहां पे a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी। ये बात क्लियर है? तो देखो ना यार, क्या कॉमन आ रहा है, C1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, यानी क्या लिखूं कि टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम वेयर C2 एंड C3। भाई C2 और C3 से कॉमन ले लें a प्लस बी प्लस सी, तो देखो C1 को टच नहीं करा, मतलब देखो यहां से कॉमन आया, कहां से, एक यहां से कॉमन आया, एक यहां से कॉमन आया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो मेरा बाहर हो गया। C1 एज इट इज है, यानी कि b प्लस सी का होल स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, राइट। अब यहां क्या बचा, यहां बचा मेरा a माइनस बी माइनस सी, c प्लस a प्लस b और 0। यहां क्या बचेगा, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी और 0 और a प्लस बी माइनस सी। आहा, तो यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन कि हमने क्वेश्चन में करा क्या। तो ये बात क्लियर, a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले ही लिया आखिर, ठीक है। अब क्या करें हम, अब क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, अब क्या ऑपरेशन लगाएं जी, देखिए, ठीक है। अब मेन मुद्दा क्या है कि हमारा क्या ऑपरेशन लगना चाहिए। आप सोचिए कि ऑपरेशन क्या लगेगा हमारा, ठीक है। लाइक हम क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं और क्या क्या नहीं लगा सकते। ऊपर, अब सिंपल सी बात देखिए, ये क्या है, b प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, क्या मैं इसे लिख सकता हूं b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc, लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। ये b स्क्वायर ऑलरेडी है। अच्छा, अब क्या करूं, क्या मैं इसमें से इसे और इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, साथ में इसमें से इसे और इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, सेम वही कर दें। एक काम करते हैं ना यार, R1 पे ऑपरेशन लगाता हूं मैं, R1 माइनस R2 प्लस R3, यानी इन दोनों को ऐड करते हैं और R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मेरा ऑलरेडी है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी ये हो गया 2bc, राइट, ओके। अब a माइनस बी माइनस सी प्लस सी, सी से सी गया, प्लस बी, बी से बी गया, यानी कितना हो गया 2a, राइट, बहुत बढ़िया। आगे देखें, R1 पे लगाया, a से a एज इट इज रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ ना उसमें, ठीक है। देखो 2a, b से b गया, b से b जाएगा, c से c गया, नहीं गया, यानी कितना हो गया 2a माइनस 2c बोल सकता हूं क्या इसे, ध्यान से देखें एक बार प्लीज क्वेश्चन को, ठीक है। 2a माइनस 2c बोल सकते हैं क्या इसे, ठीक है, ओके। और कोई चेंजेस देखिए जरा प्लीज ध्यान से, ठीक है, ओके। यहां सॉरी, यहां माइनस है, यहां माइनस है, राइट, यहां पे माइनस है, इस बात का ध्यान दें, ठीक है। और एक बार शुरू से देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को हम कि कहां से हमारा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। देखिए हमने C2 पे लगाया, C2 माइनस C1, क्लियर है। देखिए C3 पे लगाया, C3 माइनस C1। हमारा जो रिजल्ट बचा है वो क्या बचा है कि b प्लस सी का होल स्क्वायर बिल्कुल बचा है जी, a माइनस बी माइनस सी बचा है हमारा, और a माइनस बी माइनस सी बचा हुआ है हमारा,
बी स्क्वायर है, और क्या है हमारा सी प्लस ए माइनस बी है हमारा, और क्या है हमारा 0 है, और क्या है हमारा सी स्क्वायर, और क्या है हमारा 0 है, और क्या है हमारा ए प्लस बी माइनस सी है, ए प्लस बी माइनस सी है हमारे पास। ठीक है, अब हमें ऑपरेशन लगाया हमने, उसके बाद क्या R1 पे लगाया R1 माइनस R2 प्लस R3। ठीक है, R2 प्लस R3 लगाया। ओके, तो ये क्या हुआ 2BC हुआ हमारा, बिल्कुल सही बात है, हुआ जी हमारा ये कितना हुआ कि A से A बच गया, माइनस B बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, वो सब्ट्रैक्ट करने देखो क्या हो जाएगा A माइनस B माइनस C, फिर माइनस इन दोनों का एडिशन माइनस C माइनस A प्लस B, राइट। तो क्या क्या गया, B से B गया, C से A से A गया, माइनस 2C हो गया। सही है, आगे आ जाओ A माइनस B माइनस C, फिर माइनस A माइनस B प्लस C, तो A से A गया, C से C गया, कितना हो गया माइनस 2B हो गया। वेरी गुड। अब यहां क्या बचा हुआ है B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर C प्लस A माइनस B 0 0 A प्लस B माइनस C। ये बात क्लियर है यहां तक, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? आई डोंट थिंक सो, राइट। अब हम क्या करें, अब देखिए क्या इसे 0 बना सकते हैं हम? क्या इसे 0 बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसमें b डिवाइड करें और इससे ऐड कर दें, राइट, यानी अगर हम C2 पे ऑपरेशन लगा दें, क्या कि C2 प्लस 1 बाय B C1, राइट, लगा सकता हूं मैं। साथ में ही C3 पे लगा दे, क्या कि C3 पे लगाया मैंने C3, फिर माइनस C3 प्लस 1 बाय C1। देखिए होगा क्या उससे, A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर एज इट इज है, C1 एज इट इज है 2BC B स्क्वायर C स्क्वायर। अब मैंने यहां इसको B डिवाइड करा, इसमें ऐड करा, ये हो गया 0, राइट। इसमें B डिवाइड करा, इसमें ऐड करा, ये हो गया C प्लस A। सही है बात? क्यों यार B C प्लस A होगा ना, देखो इसमें B डिवाइड हुआ, ये हो गया B हो गया, B हो गया ये, तो इसमें ऐड होगा जब ये, तो C देखो क्या करना है मुझे, ऐड ही तो करना है, C प्लस A प्लस B, B से B गया C प्लस A हो गया। ओके, अब आगे देखो इसमें क्या करना है मुझे, B डिवाइड और इसमें ऐड, यानी कितना हो गया C स्क्वायर बाय B। ये बात क्लियर है? चलो जी आगे हम C3 प्लस 1 बाय C C1, C3 प्लस 1 बाय C C1, इसमें C ऐड करा, डिवाइड करा, उसमें ऐड करा 0, इसमें C डिवाइड ऐड कर दिया B स्क्वायर बाय C, इसमें C डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, ये देखो C से C जाएगा, नहीं क्या हो गया A प्लस B हो गया। ये बात क्लियर है? प्लीज एक बार नोटिस करें, प्लीज ध्यान दें एक बार। ठीक है जी, यहां तक प्लीज देखिए, मैं क्योंकि रब कर रहा हूं आगे क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट के लिए लिख लीजिए प्लीज फटाफट से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक काम करें, एक्सपैंड कर दें, एक्सपैंडिंग बाय R1। देखो ना, क्योंकि ये दोनों 0 हैं तो एक्सपैंड कर दें। तो देखो क्या हुआ, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इनटू में 2BC है, बिल्कुल। फिर क्या क्या बचा, देखिए C प्लस A B स्क्वायर बाय C स्क्वायर बाय B A प्लस B। अब इसकी मल्टीप्लाई से माइनस इसकी से कर दें, यानी कि A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इनटू में 2BC। देखो मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा कि C प्लस A इंटू A प्लस B, राइट, माइनस B स्क्वायर बाय C इंटू व्हाट C स्क्वायर बाय B। देखो B से B गया, C से C गया, BC हो गया। अच्छा
आगे सुने जरा क्या करना है मुझे। अब आगे प्लीज ध्यान देंगे कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इंटू 2bc, देखो यार 2abc चाहिए मुझे, है ना, ठीक है। ये कितना हुआ, यहां से इसकी मल्टीप्लाई से AC, इसकी मल्टीप्लाई से प्लस BC, इसकी मल्टीप्लाई से प्लस A स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से प्लस AB, राइट, और माइनस BC। क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को। तो देखिए यार BC से BC गया, ठीक है, बचा कितना AC प्लस A प्लस AB, यानी कितना बच गया A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू 2BC इंटू में देखो A कॉमन ले लूं अगर मैं, तो यहां पे बचा A प्लस B प्लस C, यानी ये A बाहर गया तो ये हो गया 2ABC इंटू में ये और ये कितना हो गया A प्लस B प्लस C की पावर 3। ये बात क्लियर है और यही हमें प्रूव करनी थी। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान रखना है हर स्टेप पे कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक, यानी जो ऑपरेशन मैंने लगाया वही ऑपरेशन अप्लाई करना है, ध्यान देना चाहिए। रफ में आप लोग कर लीजिए बट डायरेक्ट नहीं, थोड़ा रफ में करके ऑपरेशन लगाएंगे तो इजी रहेगा, ठीक है। प्लीज नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ये लगे यहां से, ठीक है, प्लीज नोट करें। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक, ये भी ऑल इंडिया सीबीएसई 2014 में आया है। लाइक ए प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, बी प्लस ए, सी प्लस बी, सी माइनस ए, सी is equals to a plus b plus c इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है। करिए, स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो क्या करें, मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और a प्लस b प्लस c। अच्छा, अगर हम ऐड करते हैं, देखो सबसे पहला काम तो हम वही सोचेंगे, ऐड करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी प्लस सी, सी से सी गया नहीं बना, इन्हें ऐड करें तो कितना हो गया a प्लस 3a प्लस सी माइनस बी, ये भी गलत हुआ, यानी इसका बनना तो मुश्किल। अब इसके बारे में सोच लेते हैं थोड़ा सा, राइट। इसके बारे में सोचते हैं, सबसे पहले मुझे a स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर चाहिए, c स्क्वायर चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले क्या करें, मल्टीप्लाई, यानी हम c1 को ac1 कर देते हैं, मतलब कॉलम 1 है उसमें a मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो जब a मल्टीप्लाई हुआ तो देखो 1/a रखना पड़ेगा। जब 1/a रखा तो ये हो गया a स्क्वायर, क्योंकि मेरी डिमांड है a स्क्वायर प्लस ac, a स्क्वायर माइनस ab, ये बात क्लियर है। ओके, b माइनस c, b प्लस a, c प्लस b, c माइनस a और c, कोई बात नहीं, a स्क्वायर मेरा बन गया जो मुझे चाहिए था, क्लियर है। अब क्या करें, मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसमें b लगा दूं, b मल्टीप्लाई कर दें और इसमें c मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऐड कर दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन जाएगा ना। यानी क्या करें कि c1 पे करते हैं c1 प्लस bc2 प्लस cc3, सही है। यानी कि 1/a इंटू में c1, देखो a स्क्वायर देन a स्क्वायर प्लस ac देन a स्क्वायर माइनस ab, राइट। अब आगे इसको b दिया तो देखो प्लस करना है ना मुझे, सॉरी पहले c1 में प्लस करना है, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, सॉरी बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, सही है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर, सही है। ए बी से ए बी गया, ए सी से ए सी गया, बी सी से बी सी गया। ये बात क्लियर है, ध्यान दें एक बार प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं हम। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, देखिए जरा ध्यान से कि b माइनस सी मेरा एज इट इज, यानी कॉलम 2 एज इट इज, b हमारा एज इट इज, b प्लस ए हमारा एज इट इज, हमने कोई चेंजेस नहीं करे उसमें, ठीक है। उसके बाद c प्लस बी एज इट इज, c माइनस ए एज इट इज, c एज इट इज। ये बात क्लियर है सबको। आगे चलते देखो हमारा क्या हुआ कि 1/a इंटू में क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बात क्लियर है, ये तो हमारा बन गया। ऊपर क्या है मेरा कि b माइनस सी, यहाँ पे b, यहाँ पे b प्लस a, c प्लस b, c माइनस a और c। अब क्या करें कि टेकिंग व्हाट, टेकिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम वेयर, C1 से कॉमन ले लें भाई, C1 से कॉमन लेंगे हम, नाउ C1 से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा कि 1/a, नाउ 1/a इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने कॉमन लिया, देखो क्या बचा 1 1 1, b माइनस सी, b प्लस a, c प्लस b, c माइनस a और c। अब क्या करना, अब तुम्हारा फेवरेट ऑपरेशन यार क्या, जीरो, यानी क्या लगा दो R2 पे ऑपरेशन लगा दे क्या, R2 माइनस R1, R3 पे ऑपरेशन लगा दे क्या, R3 माइनस R1, सही है। यानी कि क्या होगा 1/a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरा है, R1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो 1 b माइनस सी, c प्लस बी एज इट इज, ठीक है, ये 0, ठीक है। क्यों, R2 माइनस R1 यार, b माइनस बी प्लस सी, तो ये c हो गया, c माइनस ए माइनस सी माइनस बी, तो कितना हो गया माइनस ए माइनस बी हो गया। आ जाओ जी आगे, R3 लगाया, R3 माइनस R1 तो 0 हुआ। नो b प्लस ए माइनस बी प्लस सी, तो कितना हो गया a प्लस, क्यों यार b प्लस ए, देखो ना रफ में करके देख लो थोड़ा सा विदाउट, b प्लस ए माइनस बी प्लस सी, b से b गया a प्लस सी हो गया, c माइनस सी माइनस बी कितना हो गया माइनस बी हो गया। ये बात क्लियर है यहां तक। मैं आगे वाला रब करता हूं, प्लीज आप लोगों ने ऑप्शन नोट कर लिया होगा। तो देखिए अब मेरा क्या हुआ, मेरा क्या बन चुका है ये कि 1/a इंटू में, देखिए प्लीज 1/a इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे क्या है मेरा 1 0 0, फिर क्या है b माइनस सी, c प्लस बी, c माइनस ए माइनस बी, a प्लस सी और माइनस बी। अब क्या करें, एक्सपैंडिंग, कहां से एक्सपैंड करें, एक्सपैंडिंग बाय C1, भाई कॉलम 1 से एक्सपैंड कर दें, तो कॉलम 1 से एक्सपैंड हुआ तो कितना हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इन 2 में 1, देखिए डिटर्मिनेंट क्या, c माइनस ए माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय a इन 2 में, इसकी मल्टीप्लाई से भाई कितना हो गया माइनस बी सी, इसकी मल्टीप्लाई से देखो कितना हुआ कि माइनस ए स्क्वायर, आई एम सॉरी ये क्या हो जाएगा माइनस ए, मैं इसको थोड़ा वैसे कर रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन दिक्कत ना हो, a प्लस सी इंटू माइनस ए माइनस बी, सही है। यानी देखिए जरा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय a माइनस बी सी, माइनस का साइन है, ये ब्रैकेट है, a की a से माइनस ए स्क्वायर, a की इससे माइनस ए बी, इसकी इससे माइनस ए सी, इसकी इससे माइनस बी सी, सही है। ऊपर वाला रख करता हूं,
ध्यान देना प्लीज, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं थोड़े से। ठीक है, अब आगे देखिए, मेरा क्या है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बाय ए था, माइनस बी सी, राइट, माइनस बी सी। आगे साइन प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यानी कितना हो गया, प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ये बात क्लियर है भाई, बी सी से बी सी गया, ए यहां से आ रहा है कॉमन, यानी देखो कितना हुआ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए इनटू में क्या हुआ, ए कॉमन है ना वहां से, जब ए कॉमन है तो यहां क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ए से गया यानी हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और इनटू में ए प्लस बी प्लस सी इज माय आंसर और हेंस प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था, ये बात क्लियर है। तो मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना यार, ऑपरेशन क्या लगाना है, ऑपरेशन समझ में आ जाए क्वेश्चन सॉल्व होगा, फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्लीज ध्यान दें, और कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक ना हो, छोटी से छोटी कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करें, क्योंकि छोटी सी कैलकुलेशन पूरा क्वेश्चन चेंज कर देगा, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आना है ये। ठीक है, सो प्लीज आप इस बात पे ध्यान देना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, कैलकुलेशन में हल्की सी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में 100% इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्लीज आप इसे नोट करें। Okay, next question. Next. Now next question क्या है आपका, to prove that the determinant of 1 plus a square minus b square 2ab 2b 2ab 1 minus a square plus b square minus 2a minus का 2b 2a 1 minus a square minus b square और is equals to 1 plus a square plus b square की पावर 3। ये क्वेश्चन है हमारा, चलिए ध्यान देंगे इस पे भी, क्वेश्चन पे थोड़ा सा। ना करना क्या है मुझे देखिए, ओके, हमें राइट साइड में चाहिए 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसकी पावर 3 चाहिए, इसकी पावर 3 चाहिए, तो क्या करें। अच्छा देखो, अगर मैं इस मुझे सबसे पहले लेफ्ट साइड में 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बनाना है कैसे भी करके। ठीक है, अगर इसमें मैं क्या दे दूं, देखिए इसमें अगर हम a दे दें, a या हम सॉरी अगर इसमें हम क्या देते हैं b दे दें, तो ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा, राइट, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, b दिया सब्ट्रैक्ट करा 0 हो गया। ठीक है, तो अच्छा ये हो जाएगा, अगर मैं इसको a दे दूं इसमें ऐड कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 2a स्क्वायर हो गया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि C1 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, क्या C1 प्लस सॉरी C1 माइनस BC3, साथ ही में C2 पे ऑपरेशन लगा दिया मैंने, C2 प्लस AC3, भाई इसमें A मल्टीप्लाई ऐड। ओके देखिए होगा क्या, नाउ C1 पे ऑपरेशन लगा है, C1 पे क्या ऑपरेशन लगा है कि C1 माइनस BC3 माइनस बी करा इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना होगा प्लस 2b स्क्वायर, इसमें जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात क्लियर है, ओके, इसमें माइनस बी दिया तो कितना हो गया माइनस का 2ab, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो गया 0। अब
इसमें अगेन कितना दिया है, माइनस बी दिया है ना इसे, तो देखो कितना होगा कि 2b माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, सही है, यही होगा ना। अरे माइनस बी मल्टीप्लाई करा यार तो कितना होगा, माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब हो जाएगा ना। ओके, आगे C2b का प्रश्न है, C2 प्लस ए C3 लगा है, इसको a दिया तो 2ab माइनस 2ab 0 हो गया, इसको a दिया तो प्लस 2a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखो माइनस 2a, ठीक है, फिर प्लस a करा है ना, प्लस a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, सही है जी। ओके, आगे जो कॉलम 3 है हमारी वो क्या है, माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं इसमें। तो आगे चलिए, देखो ये कितना हो गया कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0, यहां पे 2b से 2b गया b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, सही है। ओके, आगे सुने 0, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, माइनस 2a ये माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, आगे आ जाओ माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को भी किसी तरह का। अब देखो एक बात आई, यहां से अगर मैं b कॉमन ले लेते हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो हो जाएगा ना। अगर हम यहां से माइनस a कॉमन ले लेते तो ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो हो जाएगा ना। यानी कि c1 से ये कॉमन आ रहा है, c2 से कॉमन आ रहा है, क्या लिख दूं कि टेकिंग व्हाट, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम वेयर C1 एंड C2। भाई C1 एंड C2 से कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बचेगा, यहां बचा, देखो बाहर आ गया कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1 0 b 1 0 b, उधर आ जाओ 0 1 माइनस ए 0 1 माइनस ए, इधर आ जाइए कि माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। ओके, जब ये क्लियर है तो यहां क्या कर दूं भाई, यहां क्या लगा दें कि वही बात है ना जो हम ऑपरेशन लगाते थे R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो क्या लगा दूं R3 पे ऑपरेशन लगा दे, क्या R3 माइनस बी R1, R3 पे क्या लगाया मैंने R3 माइनस बी R1, यानी B प्रोडक्ट करा 1 से। देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाना बहुत जरूरी है, फर्स्ट एलिमेंट 1 हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो कितना हुआ देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, R1 ऑपरेशन नहीं लगा, R2 ऑपरेशन नहीं लगा, R3 का ऑपरेशन लगा है 0, फिर माइनस ए, इसको भी दिया माइनस का तो प्लस 2b स्क्वायर, राइट। ये कितना हो गया देखिए जरा 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस व्हाट, प्लस कितना हो जाएगा देखिए 2b स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर हो गया, हाँ जी समझ आया, वेरी गुड। आगे एक्सपेंडिंग, कहां से एक्सपेंड कर दें बाय C1 से एक्सपेंड कर दें, तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा 1 इनटू में, देखो इसकी मल्टीप्लाई से क्या हुआ ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, यानी कितना हुआ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस और प्लस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लो जी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, ये बात क्लियर है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, मेन फंडा क्या ऑपरेशन लगना है, राइट साइड को देख के आप गेस कर सकते हो, राइट साइड को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या ऑपरेशन आपको लगाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे प्लीज। आप देखिए मैंने नंबर ऑफ, मैं कोशिश कर रहा हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊं,
कल मैं एनसीईआरटी कराऊंगा डिटर्मिनेंट्स की, प्रॉपर 4.1 4.2 सभी क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच।